गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं मंदिर महाकाल। तो मैंने साड़ी पहन ली है मैंने। न्यू कपड़ों में बना बनड़ा, यहाँ पुराने कपड़े पहन पहन के जा रहे हैं। चाची कितनी बार पहनी आपने ये साड़ी? 4 बार तो पहनी होगी। 4 या 5 बार तो पुराने कपड़े हो गए चाची। इतना नए थोड़ा पहने, कोरे बाजार से लाए और पहन लिए। ऐसे तो ये पुरानी है। कई लोगों का कमेंट आया है कि कांजी के फ़ायदे। तो देखिए, कांजी हमारे यहाँ बहुत टाइम से बनती है, शुरू से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पर उस टाइम हमें फ़ायदों का नहीं पता था। मम्मी मेरी और मेरी दादी और मेरी मदर इन लॉ सब बनाते थे। लेकिन अब मेरे को ना मेरी सिस्टर ने एक्सप्लेन करा, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, तो उसमें था कि भी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। बेसिकली मैंने क्यों पीनी स्टार्ट की, मैंने इसलिए पी कि मेरे को यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार हो जाती है। तो मेरे को क्या पानी पीना होता है, और सिंपल पानी ना बड़ा मुश्किल होता है गटकना। तो इसलिए मेरी सिस्टर बोली कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, तू ना एक टाइम ये पिया कर। तो मैं डेली कांजी बनाने लग गई, पीने लग गई। और चांस की बात है कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कांजी बनाई और बहुत अच्छी बनी। और किसी ने पूछा कि आपने राई सरसों कितने ग्राम ली, तो मेरे घर में ही रखी थी। लेकिन जो मैंने 2 किलो के बोट में डाली, वो मैंने 3 चम्मच बड़े वाले, मतलब खाने वाले, एक छोटा चम्मच होता है उसमें, एक बड़ा चम्मच, 3-3.5 चम्मच राई डाली थी मैंने पिसी हुई। और 3-3.5 चम्मच ही नमक डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च और हींग डाला था। और उसके बाद क्या, अगर आप सेम डे मतलब जब डालोगे, अगर उस टाइम पे आप उसका टेस्ट करोगे तो आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। तो जब आपकी कांजी तैयार हो जाएगी 3 दिन बाद, तो उसके बाद आप उसको मिक्स करके जब टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक और डाला था, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और मेरी कांजी तो बहुत ही बढ़िया बनी। और गाजर की कांजी बहुत अच्छी बनती है, किसका कमेंट आया था वो मुझे पता है। लेकिन इस टाइम पे ना गाजर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, काली गाजर तो आ ही नहीं रही है। तो इसीलिए मैंने चुकंदर की कांजी बनाई थी और आंवला डाला था। तो आप लोग भी बना के टेस्ट कर सकते हैं। और कई लोगों ने कहा कांजी क्या होता है, तो मैंने वीडियो में दिखाई दिया कि कांजी क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए, मंदिर के लिए। मेरे को उम्मीद नहीं थी एक दिन में ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना। और चलते हैं, बस सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, नकुल भी, भावेश भी। बस दीक्षा रेडी हो रही है, फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। इससे हमारी गट हेल्थ भी अच्छी होती है और डाइजेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं भी पी रही हूँ, आप लोग भी बना के पी के देख लीजिए। और बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। जो मैंने वीडियोस में देखा था कांजी, उसमें पानी उबाल के नहीं बताया था, लेकिन मेरी सिस्टर ने पानी उबाल के डाला था, तो मैंने भी पानी उबाल के ही डाला है। तो अब सीज़न आ जाएगा तो मैं गाजर, काली गाजर भी डाल करके बनाऊँगी। जो मेरी मदर इन लॉ बनाती थी ना, वो मूंग की दाल की पकौड़ियों की भी बनाती थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मूंग की दाल की पकौड़ी थोड़े टाइम बाद ना थोड़ी स्मेल छोड़ने लग जाती हैं। तो मैं तो जब भी बनाऊंगी कांजी, गाजर की, चुकंदर की, इसी चीज़ की बनाऊंगी। आप चाहो तो पकौड़ियों को भी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बना करके और मूंग की दाल को भिगो के पीस करके बस उसके अंदर पकौड़ी डाल देनी है। मतलब उसमें वो कांजी आपकी तैयार हो जाएगी। सुबह सुबह के हो रहे हैं पहली बार बैठे, चल 6:15 और हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। नकुल को बुला लो। नकुल आए इतने, भावेश तो आए। चाची बैग इतना बड़ा बैग लायो? तुझे लाना था। और वो कहाँ है चाबी हमारे कमरे की? दिया ही मैं पापा को। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। सुबह के 6 बजे वाली पर्ची कटवाई हुई है नकुल ने। जो नकुल ने पर्ची कटवाई है उसके लिए हमें इस तरफ से सीधा जाना है गेट नंबर 1 पे। वैसे जो पर्ची है वो शायद 500 रुपये की थी, बट ऑनलाइन शायद 250 रुपये की कटी है। तो उधर से पापा और मम्मी आ रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। फुटवेयर उतार दिया, बैग अलाउड नहीं था तो इधर रखी ये टोकरी मत दे बेटा, बस प्रसाद दे। क्या क्या है? ली थी ये तो।
टिकट का फ़ायदा। तो गाइस नकुल ने जो टिकट कटवाई थी उसके बारे में हम आपको आराम से बताएंगे व्लॉग में। सो हमारी एंट्री यहाँ से हो गई है टिकट की वजह से, बाकी सबकी यहाँ पे है। अच्छे दर्शन हो चुके हैं। तो सुबह से चाय नाश्ता कुछ नहीं करा तो आ गए होटल में। मम्मी तुम्हें क्या खाना है? डोसा करवा ले। डोसा करवा ले, मैं पूरा नहीं खाऊंगी, खा के देख लूंगी। बोल रहा है डोसा इडली बड़ा फ्राइड खत्म हो गया वीडियो में दिखाने के लिए। जरा कहाँ है? किसने खा एक लिया? परांठा और करा ले और एक डोसा करा दे। कटलेट भी नहीं है ना, कटलेट मत लाना है। मैं यार पापा तो खाना ही छोड़ देते हैं, घर का तो हल्की सी भी मिर्ची होती है। नींबू राखी गोल नहीं बनाया इसलिए। सच में यार हमारा होटल है वो हमें कोई नॉलेज नहीं है उस होटल की, मतलब कि ऑनलाइन हमने देख करके बुक करा दिया था। देखो क्या नाम है हमारे होटल का? नाम क्या है हमारे होटल का? श्री कृष्णम। श्री कृष्णम। तो अगर आप पूछोगे तो मैं इसीलिए पहले बता रही हूँ कि मैं फिर बताना भूल जाती हूँ। श्री कृष्णम है इसका जो रेस्टोरेंट है, फील्ड वो अच्छी है, बहुत लोग आते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। हमने डोसा वगैरह खाया, इनकी नारियल की चटनी बहुत अच्छी है। चलते हैं, तेरे चाचा आए हैं। हम लोगों ने आर्टिका कर लिया, ओम कालेश्वर मंदिर जा रहे हैं। ओम कालेश्वर मंदिर दर्शन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कर लेते हैं। आर्टिका मंगाई है हमने। और आप आर्टिका अगर आपको गाड़ी वगैरह चाहिए तो ये नकुल गोयल को कांटेक्ट कर सकते हैं। नकुल गोयल अपना नंबर बोलो, तुम्हें कांटेक्ट करेंगे लोग सब। नकुल गोयल का बेसिकली ट्रैवलिंग का काम है। 8920904030 ओनली व्हाट्सएप। तो ओनली व्हाट्सएप पे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं नकुल को। तो फ्रेंड निकल चुके हैं दर्शन के लिए ओम कालेश्वर मंदिर। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, हम दर्शन कर रहे हैं। यार थोड़े थोड़े ना। ये शिप्रा नदी देख लीजिए, शिप्रा नदी। तेरे चाचा पता 8वीं तक स्कूल चाचा मैं तो ना इसलिए कल तेरे से जिद कैंसिल करी। कर दूंगा अगर ये हुआ तो। हेलीकॉप्टर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी वीआईपी दर्शन के लिए 250 रुपए की 250 रुपए की पर्ची बनवाई थी महाकाल में। वहाँ बहुत बढ़िया आगे से बिल्कुल दर्शन हुए फ्रंट लाइन से। और अब भावे नकुल गोयल ने यहाँ के भी पर्ची बनवाई। नकुल गोयल कहाँ से कितने की बनवाई है? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। मेरे से बुकिंग करा ले। नकुल से बुकिंग करा लेना, वो तो ठीक है, पर हमें तो बता दे पर्ची। तुमने महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे शीत दर्शन बुक हो जाते हैं, है ना। तो आप वहाँ से करवा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर लो, मैं भी कर दूँगा। तो नकुल गोयल का नंबर मैंने आप लोगों को दे महाकालेश्वर की दिया है। 250 रुपए की होती है, ओमकारेश्वर की 300 रुपए की होती है। तो अब हम जैसे ओम कालेश्वर जा रहे हैं तो वहाँ की भी हमने पर्ची बुक कर ली ताकि दिक्कत ना हो। बताओ पता चले वहाँ की जो नदी। थोड़े दिन पहले स्नेह होके गई थी मेरी बहन, तो वो कह रही थी हम इतनी दूर गए भी, हमने पर्ची भी करे पर हमारे दर्शन नहीं हुए। तो इस पता नहीं पर्ची नहीं कटी थी उसने, पंडितों को दिए थे 6 से, और वो दर्शन भी नहीं कर पाई, इसलिए हमने पहले से अपनी पर्चियाँ कटवा ली हैं। और फ्रेंड मुझे अभी पता चला है कि वहाँ पे नर्मदा नदी है जिसमें कि छोटे छोटे पत्थर के शिवलिंग निकलते हैं, मतलब उसके अंदर से निकालने होते हैं। तो वो भी देखते हैं जा करके क्या सिस्टम है वहाँ का। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर। हाँ जब तक वो दोनों पूरे ना करो। हाँ, नहीं गए अभी तो काल भैरव। चलो भैरव बाबा दिखते तो तब तक कहते हैं जब तक दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना करो तो वो पूरे नहीं माने जाते हैं। एक आत्मा है तो एक आत्मा है तो एक शरीर है। शरीर है। अच्छा चलो मैं आपको ना 500 रुपए दूंगा। किस आप बात के? 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताओ। भाई मुझे पता ही नहीं है, तू बता, तुझे पता है मुझे पता है पर मैं दूंगी तुझे कुछ नहीं, तू ऐसे ही बता दे। देखो 12 ज्योतिर्लिंग कैसे लाइन वाइज तो खैर मेरे को नकुल नहीं तेरे पता। कितने हो गए? मेरे ये 10th है। बताओ। नकुल के 10th हो गया। बताओ नाम। 12 ज्योतिर्लिंग इस तरीके से है। हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं। सोमनाथ और नागेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग वहाँ पे हैं, सोमनाथ नागेश्वर। उसके बाद हम क्या बोलते हैं महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र में 3 है, त्रिमुकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर। कृष्णेश्वर वैसे सबसे आखिरी होता है। 5 हो गए। उसके बाद हम काशी आते हैं, काशी मतलब बनारस, तो वहाँ काशी विश्वनाथ है। उसके बाद हम झारखंड इस साइड, झारखंड में ये शायद बैद्यनाथ धाम है ना, तो वो हमारा हो गया 7वां। ठीक है। उसके बाद हमारा
काठवा हैदराबाद से आपको करीब 200-250 किलोमीटर है, 4 घंटे का रास्ता है, 4-5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे प्लस लग जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 8 हो गए। 9वां हो गया हमारा रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग, 9 हो गए। 10वां हमारा हो गया केदारनाथ, 10 हो गए। और 11वें और 12वें में तो हम है ही महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। तो हो गए फ्रेंड 12। देखा हमारे पंडित जी हमारे साथ है, हमें कोई नॉलेज नहीं है, इनको पूरी नॉलेज है। इसलिए नकुल हमारे साथ आया है पूरा, ये इसने दर्शन करने थे और हमें भी कराने थे। मेरे जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में नकुल गोयल की तरफ से ये गिफ्ट है चाची के लिए कि वो दर्शन वैसे करें। मैं सोच रहा हूँ मेरे भी 10 हो गए, अब 2 भी फटाफट कराऊंगा मैं तो। हाँ 12 करके मैं तो एक सबके लिए प्रसाद ले लिया। मेरे प्रसाद के डब्बे पे नाम पे ये कह रहा है कि खिला दिया, डाला क्या? मेरे को ये कह रहा है कि तुम्हें खिला दिया प्रसाद। बताओ, जब सबके डब्बे ले रहा है तो प्रसाद के तो मेरे लिए भी तो ले एक डब्बा, मैं अपने घर में खाऊंगी प्रसाद। शायद मैंने 60 डब्बे लिए हैं। अब 60 डब्बे कैसे लिए हैं? अच्छा है वो आज बताऊंगा। मम्मी इन्होंने मेरे को गाड़ी में बैठे बैठे पहचान लिया, बंद गाड़ी में। हमारी बेटी इतनी जाना ना, कोई भी नहीं छोड़ती। तो भी ये गाड़ी में देखा तो बहुत अच्छा नकुल मैं उतर के आ गई तेरे लिए, मैं उतर के आ गई गाड़ी से। और अब मैं मेरे को लगा सच में, क्योंकि बंद गाड़ी में ऐसे पहचानना। बाहर खड़े थे ना, हाँ भावेश, अच्छा भावेश को देख लिया था। मुझे पहले लगा शायद वो पल्लवी दी बैठे हैं अंदर। अच्छा तो फिर मैंने कहा आप ही हो। उसने ऐसे जब एक फोटो खींची। हाँ हाँ बिल्कुल, आज फैमिली फोटो ले लेते हैं। तो चाय कैसी थी? ऐसी चाय मेरे ससुराल वालों ने मुझे आज तक नहीं पिलाई। ससुराल वालों ने तो कुछ भी नहीं करा तुम्हारे लिए। चाय क्या बहुत बुरा करा है तुम्हारे साथ। पहले तो ऐसी राक्षसी बीवी दे दी, फिर तुम्हें चाय नहीं पिलाई। हाँ मैं तो कह रही हूँ बहुत बुरा करा तुम्हारे साथ। कहते गाय देती, ये नहीं पता मरखनी है। अब ये देख मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, देखो। चाचा इसी मेरी तरफ कर दो अपनी। यार देख तुम भाई, सीख रहे बहुत कुछ हमारे साथ जा के गाड़ी में। ये को इधर कर रखा है अभी भी ये वाला कह रहे तेरे तरफ कर लिया। तो फ्रेंड्स टी ब्रेक हो चुका है इनका। नीले रक्का, नीले रक्का नहीं, नल्ला रक्का। नल रक्का तेरी माँ तमिल, तेरी माँ तमिल तेरी माँ। इल्ले सेरी पो। तो फ्रेंड्स हम लोग ये जा रहे हैं, टी ब्रेक ले लिया। इंगे पो रहा इंगा पो रहा है। क्या हुआ है इंदौरी पोहा? पापा दोबारा से बताओ। इंदौरी पोहा खाना, इंदौरी पर पोहा। एक्चुअल में मैं चाचा बताऊं, पता है उसमें काले छोले भी होते हैं। अच्छा चाचा ये होता क्या? इंदौरी पोहा होता है। ड्राइवर से पूछ लिया हुआ क्या? आप, हम इधर चाय पीने गए, इसने पोहा ले लिया। आप देखो चाची, आप आप पोहा कुछ ले तो खाओगे, लिया। मेरे को एक सिंपल, आप कुछ खाओगे ठीक है? बात तो और बोलो, अगर मैं के सामने बात से तो उठ बात जाऊं कि गाड़ी आ गई है तो बंदा चल देगा ना, और वो भी चाचा जैसा हो। फेवरेट चीजों तो नहीं उठेगा। नहीं, आपको चाचा जैसा हो ट्रेन कि गाड़ी आ गई पापा है, की स्टोरी सुन। गाड़ी आ गई है, चलो। ट्रेन थोड़ी छूट रही थी। अब मैं देख तो इसको रहा टेढ़ी नजरों से। अब ये भी छोड़े तो कहेगा सवेरे से अल्लाह मचा रहा हूँ, छोड़ दिया। अब मेरी शक्ल देखे धीरे धीरे एक चम्मच खा ले। मैं चाय जल्दी पी चुका था। मैंने कहा ये तो ऐसे तो बेचारा परेशान हो जाएगा, निकला जा नहीं रहा। मैं उठ के आ गया, मेरे उठते आते ही छोड़ के आ गया। चाचा पोहा तो बेकार था। मेरे को तो पहले ही चम्मच में खाते ही शक्ल दिख के पता चल गया था पोहा बेकार है। झूठी चाय की तारीफ कर रहे थे वो तो बिल्कुल बेकार थी चाय। चाची मेरे को कहते तारीफ कर दियो चाची के सामने। तेरी चाची को ना पूरे रास्ते कुड़ा मचेगी, मैंने नहीं पी चाय। अच्छा मुझे नीलम बजते याद है, कुर्रा कुर्रा। ये तो अदरक चाय में, पता है अदरक भी नहीं पीते। क्या मजा लिया हुआ है चाय का। चाची घर पे तो नहीं पीते, बाहर सब पीते हैं। हाँ। उसमें इतनी तो खूब अदरक, ठीक है, और गले में मसाले भी लग रहे हैं।
फिर भी देख लो। चाय नहीं, कप में अदरक थी, एक बूंद उसने चाय डाल दी कप में, तो वो अदरक वाली चाय हो गई। घर में क्या बैर है अदरक की चाय का? पता है उसमें इतने मसाले। चाय नहीं, अदरक मैं खा ही लेता हूँ। अच्छा। मुझे पता है। अब पता है किसी का कमेंट आया था कि आपके पति, आप जो कहते हैं मैं ये नहीं डालती, मेरे पति नहीं खाते, ये नहीं डालती, कह रही वो बाहर जाके कैसे खा लेते हैं। ये कमेंट रियल में आया है कि वो बाहर जाके कैसे खा लेते हैं। अब बताए नकुल तू। नकुल क्या होता है? बाहर नकली चीज मिलती है, तू असली ठोकती है। हाँ मैं तो खुद चाची। बनाती हूँ ना मसाले। चाची देखो, मेरा जन्म तो 97 में हुआ था, हाँ ठीक है। आपकी शादी उससे पहले हुई है, आप चाचा को ज्यादा जानती हो। मैं तो आप अच्छे से बताओ। जानती हूँ। फिर भी ब्याह कर लिया। बस राखी के लिए बैर है, अगर वो हल्का सा हल्दी नमक को डाल दिया तो। हाँ, जैसे डालते नहीं। हे हे भगवान। भगवान, अभी 40 कस्में खा जाएगी। निक्कू भी ठीक टोकता है, मेरी बात तो इतनी कस्में खाती है, मैं तो अदरक भी नहीं डालती। मैं कह रहे होटल वाले लाल मिर्च नकली डालते हैं, वो खा लेता मैं तो घर में उगा के वो असली ऑर्गेनिक। डालती हूँ ना। मेरी भी वही बाजार की होती है लाल मिर्च। अब नकुल 4 दिन पहले की बात, हाँ। सुन कहानी तू भी। छोले खा लिए मैंने, उस टाइम में छोले दे दिए। 1 कटोरी छोले, अदरक 3 गुना। मैंने कहा यार अदरक करेगी, गर्मी कर जाएगी बहुत ज्यादा ये तो। निक्कू तेरी कसम, अदरक मैंने छुई भी नहीं है। उससे मैंने कसम नहीं डाली, खाई निकाल, थी। मम्मी खाई थी, झूठ मत बोलो तुम। निकाल के अदरक हाथ में दे रहा हूँ मैं, नहीं निक्कू मैंने अदरक डाली नहीं, तेरी कसम। मैंने कहा ये पकड़ो, हाथ में अदरक लाओ, 4-5 दाने दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, तेरे पापा के लिए बाद में छोक लगाया था मैंने। निकू हाँ, ये तो सबके साथ है। भाई मम्मी क्या करती है? सुन, कसम से सुन, मेरे को याद है क्या हुआ। तेरे चाचा वाले छोले थे, उसमें अदरक होती है। इसको लग रही थी भूख, मैंने सोचा उसी में तड़का, मेरे दिमाग में रखे इनके लिए अदरक। अब ये मुझे कह रहा है, मैं कहा मैंने अदरक सच में नहीं डाली थी, मैं कैसे मान लूं? मम्मी तो जब इसने निकाली तब मेरे को याद आया, मैंने कहा अरे इनके छोले थे। और किससे सुन? बहुत है यार, मेरी मम्मी के भी और किस्से नहीं, हैं। और दूसरा मम्मी सुनना। खूब हरी मिर्च डाल देती खाने है पीने पीस के के, अलावा। और फिर कहती है मैंने तो हरी मिर्च छुई भी नहीं। पापा बाथरूम में नहा रहे होते हैं, आवाज मार रहे होते हैं, पानी बंद कर दो, पानी नहीं आ रहा। क्या? पापा बाथरूम में नहा रहे होते हैं, हाँ। आवाज मारते भाई पानी बंद कर दो, प्रेशर नहीं आ रहा पानी का। नहाने का गीजर क्या होता है, कम आता है, फिर पानी का प्रेशर कम उठाता रहो। हाँ। कहेंगी मैंने बंद कर दिया, बाहर और टूटियां खोला दी 2-3 और। आप सुनो साइलेंट। वो तो चाची हमारी फिल्म स्टार और गायक किशोर कुमार जी के गांव खंडवा में हम प्रस्थान कर चुके हैं। फिर क्या करें? तो इसी बात पे किशोर कुमार जी का कोई गाना हो दे चाचा। हाँ। चलो सुनाओ सुनाओ। किशोर कुमार जी की आत्मा को शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। अरे तुम तो बेसुरा गाते हो, उनको अशांति हो जाएगी। चाचा को एक सॉन्ग नहीं आता किशोर कुमार। खंडवा आ गया, खंडवा। यहाँ किशोर कुमार जी पैदा हुए थे, उनका बचपन बीता था, यहाँ से वो थे। तेरे जैसा यार कहाँ, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे हाथ से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो दुआ माना, मेरी याद जिंदगी करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अब मैं सोच रही हूँ हमने दिया किशोर कुमार जी को सच्ची श्रद्धांजलि गायक श्री नकुल गोयल जी के सुरों के स्वर से। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हो गया? तेरी जीत मेरी हाँ। जीत, तेरी हार तेरी मेरी हार मेरी हार, ए मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। हो गया नकुल? जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे ये दुश्मनी। हो गया? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तब मगर
का साथ ना छोड़ेंगे। नगरी में आपका स्वागत है। बनाते सेवा सोनापुर में बैठ गए सबसे पीछे। सोनापुर में बैठ गए सबसे पीछे। पैर क्या दिखाऊं? एक बार सामने से भी दिखा दो। बाय बाय। ये हमारे पैर देखो। ओ नकुल, तेरे वेट की वजह से पलटना चाहे। पॉसिबल यस। कसम से। पर चाची है। ओए नारियल पानी। ये चाची भी है, चाचा भी है। भाई डर लग रहा है नकुल। एक बार पलटी नहीं याद है? जब हम वहाँ पे थे ऐसी भाई के साथ बैंक। सैलरी लेने गए थे, बचपन की यादें।